बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ सवालों के जवाब आपको मिल जाएं जो आप लोगों ने किए हैं और जो बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं, तो इसलिए एक साथ जवाब दे रहा हूं। उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा इसका। सबसे पहले आपने सवाल किया है कि क्या कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं कि जॉब्स के हवाले से जो अब वबा ख़त्म हो रही है तो पाकिस्तान के लिए कोई नया सेक्टर खुल रहा हो। तो बिल्कुल इस टाइम कुवैत की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें नए लोग चाहिए वहाँ पर। तो ये नए लोगों की बात हो रही है। जहाँ तक बात इकॉनमी की है तो इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है वहाँ पर। उनकी रिक्वेस्ट और उनकी नीड है और काम चलता रहता है, दुनिया का काम चलता रहता है, दुनिया का काम कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए उसका भी हिस्सा है। दूसरा सवाल आपने किया है कि जी उम्रा कब खुलेगा। तो ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है, इसलिए इसे जवाब देना ज़रूरी है। सबसे पहले सुन लीजिए कि पीर नूरुल हक कादरी साहब ने मुलाकात की है नवाफ सईद अल मालकी से, और ये मुलाकात इनकी हुई थी मंगल को, जो हमारे इल्म में आई थी। और उसमें जो हमारे वज़ीर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने ये सवाल किया था कि कब उम्रा ओपन हो रहा है। तो उन्होंने बताया काफ़ी तफसील है कि हम क्या क्या वहाँ पर जो है वबा ना बढ़ जाए और वहाँ पर जो नए लोग आए उन्हें प्रॉब्लम ना हो जाए, मतलब किसी का इल्ज़ाम हमारे सर पे ना आए और किसी का हम पर इल्ज़ाम ना आ जाए और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीखा भी है। उन्होंने सीखा है जो अभी हज हुआ है, स्मार्ट हज हुआ है, उससे भी सीखा है, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा उनको पहुंचा है। तो इस ज़िम्मे में वो कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे इक़दाम पूरे हो जाएंगे, हमने शेरों को इतला कर दी है कि हम फ़ौरन इसको ओपन करने का ऐलान कर देंगे। और जैसे ही वो ओपन करने का ऐलान करेंगे तो मतलब ये बहुत करीब है अब ये कि ये होने जा रहा है, क्योंकि अब उस पर बात हो गई है हमारी। तो ये कोई जो अफवाह थी कि इस साल उम्रा नहीं होगा, तो उसकी ये नफ़ी करता है जो नवाफ सईद अल मालकी का बयान है कि वहाँ पर इसमें वर्किंग हो रही है। क्योंकि उम्रा जो है वो आपको पता है कि कोई लिमिटेशन डेज में नहीं होता, वो एक लॉन्ग प्रोसेस चलता है, तकरीबन 6-8 महीने का प्रोग्राम होता है। तो इसलिए इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, जैसा स्मार्ट हज हुआ है, नहीं कर सकते कि 1000 लोग ही आएंगे और ख़त्म हो जाएगा। उम्रा जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लोग आते रहेंगे निकलते रहेंगे। उसके लिए बहुत सारे जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा सवाल आया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड LAC, इसमें फ़र्क क्या है, ये सवाल किया गया है। देखें, जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया है और वो डिफाइन है, वो नज़र आती है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। LOC के उस तरफ भारत है, LOC के इस तरफ जो है पाकिस्तान है, और इसके दरमियान एक लाइन खिंची हुई है, हम सब इसको देख सकते हैं। तो हमारी बाउंड्री मौजूद, जहाँ तक हम हैं हमारा सब कुछ मौजूद है। लेकिन LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। लेकिन अब आपने फ़र्क जो पूछा है वो बताना ज़रूरी है, वो ये है कि LOC मौजूद है जबकि LAC मौजूद नहीं है, डिफाइंड नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते। अज्यूम करना है, इमेजिन करना है, फर्ज करना है, बताना है कि जी यहाँ तक मेरा मान लो, वहाँ तक मेरा मान लो। तो अगर कोई क्रॉस कर जाएगा तो नोबडी नोज के असल में ये इलाका इंडिया का था या चीन का था, छोड़ा किसने पकड़ा किसने। इसलिए इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, इसमें लड़ाई झगड़े रहेंगे, इसमें इतराज़ात रहेंगे। ये हल होने वाला नहीं है। इसका हल कैसे होगा? इसका हल ऐसा होगा कि या तो चाइना इतना भारी पड़ जाए कि वो सारा इलाका ले ले, तो LAC ख़त्म कर दे, तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। या इंडिया इतना बहादुर बन जाए कि वो सारे इलाके में तिब्बत तक वो सारा ले ले और जहां पर LAC की बात आती है उसको वो खा जाए। तो दोनों मुल्कों में से किसी एक को जो है इतना बहादुर बनना पड़ेगा कि वो ये अपना काम दिखा दे। तो कौन काम दिखाएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इसका हल यही है कि जो जगह है उसको ही ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद बात करते हैं कि जी जो पाकिस्तान है, अगर जंग होती तो पाकिस्तान किस रास्ते से जो है वो पेशकदमी करेगा। ये सवाल आपका अच्छा है, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, लेकिन हम छोटी बात करेंगे वो ये कि पाकिस्तान जो है इसमें एक्सपर्ट है, इन रास्तों में, इन मामलात को जानता है। पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट है। पाकिस्तान ने ये काम पहले करना था, चाइना ने हमारे साथ करना था, मगर जो हमारी अपर मैनेजमेंट थी वो साथ नहीं दिया उसने, और वो अमेरिका के दबाव में आकर उसने विड्रॉ किया था। वरना
जो पाकिस्तान है उसने एक टाइम पर आके जो मुशर्रफ साहब के दौर में गर्दन से पकड़ लिया था उन्होंने भारत को, और चोटी पे बैठ गए थे। चोटी पे बैठ गए थे जिसका फायदा ये हुआ था कि कोई भी अगर फौजी की नकल हरमत वो होती थी, मूवमेंट होती थी इंडियन आर्मी की, तो उसको पाकिस्तान जो है या छोड़ दे उसकी मर्जी है या शूट कर दे उसकी मर्जी, हमारी मर्जी पे आ गया था मामला। तो मैं बात कर रहा हूँ कारगिल की, और कारगिल में पाकिस्तान जो है वो जीत चुका था कंप्लीटली तौर पर, और फिर हम जीतने के बाद वहां से विड्रॉ हुए, जिसका अफसोस, जिसका मलाल जितना मुशर्रफ को था उतना हमको है, सबको है। लेकिन अब उसको रिवर्स कर लीजिए, अब हमने पहले चाइना से करवाना है वो काम, उसके बाद पाकिस्तान अगेन कारगिल जाएगा, उसके बाद सियाचिन जाएगा, और अब की बार पाकिस्तान कारगिल सियाचिन को छोड़ने वाला नहीं है, जो मनसूबबंदी है उसके बाद छोड़ने वाला नहीं है। और उसका जो डेस्टिनेशन है आपको पता है, वो जम्मू कश्मीर की तरफ उसकी रवानगी होगी, लेकिन ये सियाचिन और उस टाइम कारगिल ले चुका होगा। इसके बाद चौथा सवाल मेरे पास आया है अंसर हनीफ का है, और अंसर हनीफ कहते हैं कि फिंगर 4 पे आके बैठने की क्या वजह है, इसकी कोई जोग्राफियाई अहमियत है? तो अंसार हनीफ साहब, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसके रिप्लाई कई बार तफसील से दे चुका हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जाएं और उन वीडियोस को देखें जब मैंने पूरा एपिसोड 30 दिन कवर किया था, जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तो आप भी देखिए, आपको फायदा होगा। लेकिन अगर शॉर्टकट जवाब दूं तो फिंगर 4 जो है इन तमाम फिंगर्स के अंदर 1 से लेकर 8 तक ये फिंगर्स काउंट होती हैं, और इसके अंदर जो फिंगर 4 है, अब इसका इंडिया कहता है जिसने न्यू क्लेम। अच्छा, मैं आपको बता दूं न्यू क्लेम करता क्या है चाइना ये करता है कि पहले वो कैप्चर करता है जमीन को, उसके बाद उसको रखने के लिए न्यू क्लेम करता है। तो पुराने क्लेम भी मौजूद हैं उसके, वो भी हमारे सामने हैं। और नए क्लेम कैसे होते हैं मैंने बता दिया आपको, कि पहले वो कब्जा करता है, उसके बाद वो क्लेम कर देता है कि जी ये मेरा हो गया, वो ये कर रहा है। तो वो जो इंडिया है वो उसके ऊपर रोना धोना मचा देता है कि जी आपने नया क्लेम कैसे कर दिया। ये होगा, देखिए ये जंग है, इसके अंदर आप उसको सिखा रहे हैं कि जी इस तरह नहीं होता, आपका पुराना क्लेम हमारे सामने है पेपर पे, पेपर शेपर अब खत्म हो गया, अब ताकत की बात है। अब आपके पास ताकत है तो आप फिंगर 4 छुड़वा लें। फिंगर 4 जो है वो टॉप है, तो जो भी पार्टी, चाहे वो चाइना बैठे चाहे वो इंडिया बैठे, जो भी फिंगर 4 बैठेगा सारे इलाके पर उसकी इजारादारी होगी, वो कब्जा उसका माना जाएगा। यानी कि समझ लीजिए जिसके पास फिंगर 4 है उसके पास वो पूरा इलाका 80 किलोमीटर का पूरा इलाका 1 से लेकर 8 तक पूरा इलाका उसके पास आ जाएगा। और ये फिंगर 4 का कमाल है, वो ड्राइविंग सीट है उस पूरे एरिया की, यू कैन ड्राइव। हनी सिंह कहते हैं बिपिन रावत किसी जोकर से कम नहीं है। नहीं, हनी सिंह, बात यह है 100 मुखालफतें अपनी जगह, मगर किसी को एकदम से ऐसा जोकर कह देना या ऐसा एकदम से अल्फाज ठीक है, मगर कहना नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये है, अगर कोई लगता भी है तो क्या कह सकते हैं, आपने जो है दिल में रख लिया करो। कुछ बातें ऐसी होती है जो दबा लिया करो, बोला नहीं करो, और अगर आप बोलते हैं तो आपको हक है, आपने कमेंट किया है। बहरहाल एनीवेज, तो मैं कोशिश करता रहूंगा आइंदा भी मैं आप लोगों को ऐसी जो आंसर्स हैं आपके, वो किसी न किसी वीडियो के जरिए आपको देता रहूं, ताकि आप लोगों को फायदा होता रहे। और उम्मीद करता हूं कि आपको फायदा होगा। तो अगर फायदा हो रहा है, अगर इस किस्म की वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, वरना मेरे पास एक प्रोग्राम और भी है, मैं वो करना चाहता हूं। तो अगर आप कहेंगे कि आप हमें रिप्लाई कर दिया करें, तो एक वीडियो रिप्लाई किया जाया करेगी। जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे मैं रिप्लाई कर दूंगा। जहां पर मुझे टाइपिंग का इशू आता है, पढ़ता मैं सबके हूं। आप लोगों की, तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ज्यादातर मोहब्बत भरी होती है, ज्यादातर सवाल नहीं होते, ज्यादातर मोहब्बत होती है। और आप लोग इतना प्यार करते हो कि मुझे आप लोग शर्मिंदा कर देते हो। मगर ये है कि इंशाल्लाह अपने शहर को भी कमेंट किया करो, किस शहर से बात कर रहे हैं, कुछ अपना भी रेफरेंस दिया करें। इंशाल्लाह कभी मुझे भी मौका दें कि मैं भी आपके पास आऊं और चाय पीऊं, तो इंशाल्लाह मुलाकात फिर हुआ करेगी। कहाँ हैं आप लोग, कहाँ आपकी वो है। ज़्यादा लोग हैं, मतलब मैं सबके पास हो नहीं आ सकूंगा, तकरीबन इस टाइम 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों से मिलूँ। ये मेरी शदीद ख्वाहिश है, क्योंकि जहाँ इंसान को मोहब्बत मिलती है वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ वो लोग इतना प्यार करते हैं कि मुझे एक वक्त में आके वो पता नहीं क्या बना देते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। आप लोग की वजह से चैनल है, आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोगों की वजह से सब कुछ है। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं बहुत दुआओं के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत खतरनाक बारिशें हुई हैं, बहुत बुरी हालत है शहर की,
उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और जितनी हेल्प कर सकते हैं लोगों की हेल्प कीजिए। हेल्प के बगैर कोई इंसान नहीं है। इंसान वही है जो कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अल्लाह हाफिज।